क्या दावा कर रही है वो जल्दी से हम बताते हैं। उसका कहना है कि बहुत सारी योजनाएं वो चला रहे हैं जिससे किसानों को फायदा हुआ है। किसानों को इन योजनाओं से फायदा हुआ है। उन योजनाओं का एक बार हम आपके सामने भी जिक्र कर देते हैं जो सरकार की तरफ से दावा किया गया, कृषि मंत्री की तरफ से दावा किया गया। यह कहा गया कि किसान सम्मान निधि जिसमें जो राशि दी जाती है उससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा हुआ है और जिस राशि का जिक्र है यानी 50,000 प्रति वर्ष ये एक लाभ हुआ है। साथ ही यूरिया सब्सिडी की जो योजना है उससे फायदा हुआ। एमएसपी का भी सरकार जिक्र कर रही है कि एमएसपी से किसानों को लाभ होता है और सरकार इसके लिए भी हमेशा प्रयासरत है। फसल बीमा योजना सरकार की एक और योजना जिसका वो जिक्र कर रहे हैं जिससे किसानों को लाभ हुआ। राष्ट्रीय कृषि योजना का जिक्र है, मधुमक्खी पालन योजना, ड्रोन खरीद सब्सिडी, इन तमाम योजनाओं का जिक्र सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। जी हां, और हमारे साथ इस वक्त संजीव उनियाल साहब भी मौजूद हैं। उनियाल साहब, एक तरफ तो है किसानों की मांगे, उनका यह कहना है कि भाई सरकार से चंडीगढ़ में भी जो बातचीत का रास्ता खोला गया, सरकार के 3 बड़े मंत्रियों के साथ जो बातचीत रही वो भी बेनतीजा रही। सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है, एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने को तैयार नहीं है। जो वादे किए गए थे उसके लिए हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। इन डिमांड्स को कैसे लिया जाना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि ये सच है कि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से आम आदमी को तो दिक्कतें हो ही रही हैं, झेल वही रहा है। समीर, 2-3 बातें हैं इसमें। मैंने ये देखा कि क्या क्या फायदे, क्या क्या चीजें सरकारी जो है किसानों को अभी तक लाभान्वित हुए सरकार से, किसान लाभान्वित हुए। तो आपने भी जैसे डिटेल दी तो मैंने देखा कि 2010 में जो टोटल बजट था कृषि का वो लगभग 27 लाख करोड़ था, परंतु आज वो बजट 127 लाख करोड़ है, 100 लाख करोड़ ज्यादा। इंश्योरेंस का, कृषि इंश्योरेंस का कोई प्रोविजन 2010 में नहीं था और वो प्रोविजन लाया गया। किसान सम्मान समिति, किसान सम्मान निधि, ये अपने आप में जैसे आपने बताया 6,000 रुपए हर 3 महीने के बाद 18,000 किसान के खाते में सीधे जाते हैं बिना किसी दलाल के। ये प्रोविजन 2010 में नहीं था। एमएसपी को लेके 27 लाख करोड़ या 28 लाख करोड़ हुआ करता था, आज वो भी 100 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो सरकार नियंत्रण, लगातार इंश्योरेंस के लिए प्रोविजन, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी, परंतु मैं ये देखता हूं लेकिन वो तो कानूनी गारंटी चाह रहे हैं ना, एमएसपी पर कानूनी गारंटी। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं कि इन सब बातों से क्या बैठने के बाद सोल्यूशन निकल सकता है या नहीं। मैं देख रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में मुझे 1.5 से 2, 2.5, 3 घंटे लगने लगे। तो ये कौन सा तरीका है कि आप 6-6 महीने का राशन लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने तक हम बातचीत नहीं करेंगे। 6 महीने के लिए क्यों ला रहे हो तुम राशन भाई? हो सकता है कि 6 घंटे, 8 घंटे, ये बात तो पहले भी हुई थी। और ये देखिए, ये उनियाल जी छिपी हुई बात नहीं। किसानों ने कहा कि हम लंबे समय तक धरना देंगे जब तक कि मांगे नहीं मानी जाती, और ये पिछली बार भी सरकार के सामने स्थिति थी। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि वही स्थिति बनती नजर आ रही है। अभिजीत के पास चलेंगे एक बार फिर से। अभिजीत, ये स्थिति तो हो गई लेकिन अभी फिलहाल हम कहें त्वरित तौर पर तो किसानों की मांगे क्या है? क्योंकि देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, एंट्री अलाउड नहीं है। किसान कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना है। क्यों जाना है फिलहाल, जबकि सरकार के स्तर पे और किसान नेताओं के स्तर पे बातचीत तो चल रही थी? देखिए, एमएसपी पर गारंटी कानून यानी कि गारंटीड प्राइस पर उनकी फसल को खरीदा जाए, ये उनकी स्पष्ट मांग है। और फसलों का दायरा भी जो एमएसपी के अंदर है उसको बढ़ाया जाए, ये तो 2 मांगे उनकी स्पष्ट हमेशा से रही हैं। उसके अलावा जो मांगे हैं वो पूर्ण कर्जा माफी की मांगे हैं। यहाँ पर स्थिति ये है कि लोग किसानों से, अब इन आंदोलनकारियों से आतंकित होने लगे हैं, लोग डरने लगे हैं, भय खाने लगे हैं। उसका कारण क्या है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के हालात क्या है? आज किसानों का आंदोलन है, इस आंदोलन को रोकने के लिए और दिल्ली में अराजकता ना फैले उसके लिए ये सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, सारे लेयर हम आपको एक साथ इस टॉप एंगल व्यू से आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आप देख लीजिए, दिल्ली पुलिस की तैनाती देख लीजिए, और ये हजारों की संख्या में यहाँ पर जो सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं उसकी वजह से हजारों लोगों को असुविधा भी हो रही है। इतना बड़ा स्ट्रेच और इतने बड़े हाईवे को पूरी तरीके से ब्लॉक करने का मतलब है हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग हैं जो परेशान भी होंगे। हम ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि उनको भारी परेशानी होने वाली है। हाईवे के दोनों तरफ कम से कम 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में तमाम दुकानों के शटर यहां पर बंद हैं। उनके
उनके घरों का क्या होगा, उनका खर्चा कैसे चलेगा। उसके अलावा लोगों की परेशानी है, हर रोज वो अपने काम पर जाने के लिए ट्रैफिक जाम में अब फंस रहे हैं। दिल्ली के किसी भी सड़क या किसी भी बॉर्डर से कनेक्टिंग जो रोड है उसका आप मुआयना कीजिए, सभी जगह पे ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। और ये तमाम चीजें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि किसान अपने एक मांग की जिद पर अड़े हुए हैं और लोगों का कहना है कि बातचीत से ही समाधान होना चाहिए, शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के हालात दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर अभी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये शांतिपूर्ण व्यवस्था के तहत इस तरह की तैयारी नहीं की जाती है, क्योंकि किसान हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि किसान जो है उनका रेसिस्टेंस जो है वो एग्रेसिव हो रहा है और उसकी वजह से ही पुलिस को इस तरह का रुख अख्तियार करना पड़ता है, सरकार को इस तरह का रुख अख्तियार करना पड़ रहा है कि यहां पर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, एक बार रुक करेंगे गाजीपुर बॉर्डर का। शालिनी, गाजीपुर में क्या हालात है, तस्वीरें दिखाइए।